नमस्ते। वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में एक तरह का क्रांति जैसा है। ये है एजेंटिक एआई। बिल्कुल अदिति, और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सुनकर कई लोगों को थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि अभी तक हम एआई को एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह देखते थे, जिसे हमने कमांड दी और उसने काम किया। लेकिन अब ये बच्चा बड़ा हो गया है और कह रहा है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आपने सही कहा, ये एआई का अगला विकास चरण है। सोस्टेक साफ बताता है कि एजेंटिक एआई सिर्फ जवाब देने वाला सिस्टम नहीं है। ये खुद निर्णय लेता है, योजना बनाता है और सबसे जरूरी लक्ष्य पूरा करता है। मतलब ये सिर्फ इनपुट का इंतजार नहीं करता, बल्कि प्रोएक्टिवली काम करता है। मुझे लगता है इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसके 4 मुख्य पिलर्स देखना। पहला, ये अपने आप लक्ष्य तय कर सकता है। जैसे मैं इसे सिर्फ इतना कहूं कि कंपनी की बिक्री बढ़ाओ, ये नहीं पूछेगा कैसे, बल्कि खुद ही तय कर लेगा कि मुझे क्या करना है। और दूसरा स्टेप तो और भी मजेदार है। उस लक्ष्य को पाने के लिए ये योजना भी बनाता है। मतलब हमारा एजेंटिक एआई सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि बाकायदा मार्केट एनालिसिस करेगा, कस्टमर डेटा देखेगा और प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनाएगा। ऐसा लगता है जैसे हमने किसी स्टार्टअप को काम पर रख लिया हो, पर बिना सैलरी दिए। हाँ, और फिर तीसरा पॉइंट आता है टूल्स का उपयोग। ये सिर्फ अपने डेटा सेट तक सीमित नहीं रहता, ये अलग अलग एपीआई, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है। ये ट्रेडिशनल एआई से इसका सबसे बड़ा अंतर है। ट्रेडिशनल एआई कहता था, मेरे पास जो है उससे काम चलाओ। एजेंटिक एआई कहता है, मुझे जो चाहिए मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। और चौथा पॉइंट सबसे शक्तिशाली है। ये परिणामों के आधार पर अपनी रणनीति बदल सकता है। अगर इसका पहला मार्केटिंग कैंपेन फ्लॉप हुआ तो ये बैठकर रोएगा नहीं, बल्कि तुरंत अपनी योजना में बदलाव करेगा। ये लर्निंग एंड अडेप्टेशन वाला फीचर इसे वास्तव में एक एजेंट बनाता है। ये तो एक तरह से एआई को खुद की गलतियों से सीखने की आज़ादी दे रहा है। ये आज़ादी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए ट्रेडिशनल एआई और एजेंटिक एआई का सीधा मुकाबला देखते हैं। ट्रेडिशनल एआई सिर्फ दिए गए निर्देश पर काम करता था, एक ही काम करता था और इंसान पर पूरी तरह निर्भर था। एक तरह से वो हमारा पर्सनल असिस्टेंट था। जबकि एजेंटिक एआई खुद लक्ष्य बनाता है, मल्टी स्टेप काम करता है और काफी हद तक स्वायत्त है। ये अब असिस्टेंट नहीं, बल्कि मैनेजर बन गया है। अगर आप ट्रेडिशनल एआई से कहते थे ये ईमेल ड्राफ्ट कर दो, तो वो कर देता था। लेकिन एजेंटिक एआई से आप कहेंगे, अगले 3 महीने में हमारे क्लाइंट रिटेंशन को 15% बढ़ाओ, और फिर वो खुद ही मार्केट रिसर्च करेगा, ईमेल कैंपेन डिजाइन करेगा, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट करेगा और जरूरत पड़ने पर डेटाबेस में एपीआईज के जरिए बदलाव भी करेगा। ये एक पूरी टीम का काम अकेला कर रहा है। इसकी कार्यप्रणाली, वर्किंग मैकेनिज्म को सोर्सटेक्स ने 4 बेहतरीन स्टेप्स में समझाया है। गोल सेटिंग, प्लानिंग, एक्शन और लर्निंग एंड अडेप्टेशन। मान लीजिए गोल सेटिंग है, मुझे कंपनी की बिक्री बढ़ानी है। तो प्लानिंग में वो तुरंत बैठ जाएगा और डेटा खंगालेगा। एक्शन स्टेज में वो तुरंत ईमेल भेजेगा, एपीआई कॉल करेगा या टास्क ऑटोमेट करेगा। ये वो हिस्सा है जहां एआई पहली बार अपने हाथ गंदे कर रहा है, मतलब असल में काम कर रहा है। और लर्निंग एंड अडेप्टेशन वाला स्टेप तो हमारा पसंदीदा होना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं भेजेगा, बल्कि अपनी रणनीति भी बदल देगा। मतलब अब हम एआई को डांट भी नहीं सकते कि तुमने काम खराब किया। वो कहेगा, सर मैंने सीख लिया है, अगली बार बेहतर करूंगा। लगता है अब हमें एआई को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि एआई हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। अब अगर हम इसके उपयोग यानी यूज केसेस देखें तो ये हर सेक्टर को हिला देगा। बिजनेस ऑटोमेशन में सोचिए ऑटो कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स के बारे में। ये एजेंट सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद ही आपकी शिकायत को प्रोसेस करके रिफंड भी जारी कर देंगे। हेल्थ केयर में इसका रोल बहुत गंभीर है। मरीजों की निगरानी, रिपोर्ट एनालिसिस और दवा सुझाव सिस्टम। जेनरेटिव एआई खुद लाखों रिपोर्ट्स पढ़कर डॉक्टर को बता सकता है कि किस मरीज के लिए कौन सी दवा सबसे प्रभावी रहेगी। ये इंसानी गलती की संभावना को कम करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो ये तबाही मचाने वाला है, सकारात्मक अर्थों में। खुद कोड लिखने वाले एआई एजेंट, बग फिक्सिंग और डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अब बस इतना कहना होगा, मुझे एक ऐसी ऐप चाहिए जो ये काम करे, और एआई खुद ही कोड लिखेगा, टेस्ट करेगा और लाइव भी कर देगा। इसके कुछ शुरुआती उदाहरण भी आ चुके हैं, जैसे ऑटो जीपीटी और बेबी एजीआई। ये सिर्फ फैंसी चैटबॉट्स नहीं हैं, ये सचमुच काम पूरा करके दिखाते हैं। ये एआई असिस्टेंट्स हैं जो एपीआईज, ब्राउजर्स और डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो हमेशा हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं,
सबसे बड़ी चुनौती है गलत निर्णय लेने का जोखिम। अगर एआई बिना मानवीय नियंत्रण के बहुत ज्यादा स्वायत्त हो गया और उसने बिक्री बढ़ाने के लिए कोई अनैतिक या कानूनी रूप से संदिग्ध रास्ता चुन लिया तो नियंत्रण की समस्या यहीं से शुरू होती है। इतनी ज्यादा स्वायत्तता पर नियंत्रण कैसे रखा जाए? इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी और नैतिक प्रश्न तो हैं ही। मान लीजिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई ने किसी मरीज के लिए कोई जोखिम भरा इलाज सुझा दिया, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इसीलिए सोर्स टेक्स्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इसे ह्यूमन इन द लूप मॉडल के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हमें एआई को काम करने देना चाहिए, लेकिन हर महत्वपूर्ण निर्णय पर इंसान का अप्रूवल होना चाहिए, जैसे किसी सीनियर मैनेजर का फाइनल साइन ऑफ। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। भविष्य में एजेंटिक एआई को डिजिटल कर्मचारी यानी डिजिटल एम्प्लॉयज के रूप में देखा जा रहा है। ये न सिर्फ कंपनियों का ऑपरेशन संभालेंगे, बल्कि गवर्नेंस और हेल्थ सेक्टर में भी अहम भूमिका निभाएंगे। ये इंसानों को नीरस और दोहराए जाने वाले कामों से मुक्त कर देगा। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि एजेंटिक एआई सिर्फ एक नया टूल नहीं, बल्कि एआई का अगला बड़ा बदलाव है। ये एआई को एक एक्टिव पार्टनर बनाता है, ना कि सिर्फ एक टूल। और वो कंपनियां जो आज इसे समझेंगी और इसका उपयोग करेंगी, वही भविष्य की लीडर बनेंगी। तो दोस्तों, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको अपनी टीम में ऐसे डिजिटल एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे जो ना तो छुट्टी मांगेंगे, ना बोनस। लेकिन हो सकता है वो आपसे कहें, बॉस, ये प्लान पुराना हो गया है, मैंने एक नया बेहतर प्लान खुद ही बना लिया है। ये एआई की नई दुनिया है और हम इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।